हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोशल साइंसेस पढ़ाता हूँ। आप कहेंगे सोशल साइंसेस से हमारा क्या लेना देना या मॉलिक्यूल का क्या लेना देना? बहुत गहरा कनेक्शन है। Humans were once called social animals. Why is that so? Because humans have to have, in order to survive, humans have to have relationships with other humans. Humans have to have friendships, acquaintances, trade-offs करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है, लेन देन करना पड़ता है। Believe me, same attitude or behavior is found in elements also. Elements के जो atoms हैं वो एक दूसरे से ट्रेड ऑफ करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनके अंदर दूसरे एलिमेंट्स के एटम के बारे में एफिनिटी पाई जाती है, अट्रैक्शन पाई जाती है या फिर रिपल्शन पाई जाती है। तो इसको मजीद एलैबोरेट करने के लिए लेट्स कॉल आवर फ्रेंड। नाउ दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम इसे बार बार बुलाएंगे एंड इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड मैनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन वेरी इजी वे। अब ये है क्या एक्चुअली, इसको मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बिल्ड करूंगा। फिलहाल यू जस्ट थिंक कि ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एटम्स है जिसको हमने एक खास ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ एलिमेंट्स हैं, फिर ये नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इसी तरह मेरे इस साइड पे बहुत सारे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। अब ये एलिमेंट क्या करते हैं? जस्ट लाइक ह्यूमंस टॉक टू ईच अदर, ट्रेड ऑफ समथिंग विद ईच अदर, ये भी जैसे ये एलिमेंट्स हैं, ये अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ भी इनका रिलेशनशिप होता है और डिस्टेंट नेबर्स के साथ भी ये लोग लेन देन करते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें। वो एक्सेप्शन क्या है? ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये जो ब्लू, एनीवे यहाँ पे एक जोक है। आई थिंक हमारे टीचर हैं उनका फेवरेट कलर है ब्लू, बिकॉज एवरीवेयर दे विल हैव अ ब्लू कलर। बट एनीवे, तो ये ब्लू जो है एलिमेंट्स, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये लखनऊ के नवाब है, ना किसी से बातचीत करते हैं, ना किसी से लेन देन करते हैं। ऐसा क्यों है ये हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे और मजीद डिटेल में इसको 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड कि ऑल दीज एटम्स हैव रिलेशनशिप्स विद ईच अदर्स, दे ट्रेड ऑफ समथिंग, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते और देते हैं एंड बाय डूइंग सो दे मेक बिगर कनेक्शंस। अब इस कनेक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये आप मेरी इस तरफ कुछ एटम्स देख रहे हैं जिसमें हीलियम है, नियोन है और 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। हीलियम और नियोन तो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको हमने कहा कि ये किसी से बातचीत नहीं करते, रिजर्व रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये तो आपस में भी नहीं बात करेंगे और हाइड्रोजन से भी नहीं करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन जो है इज जस्ट लाइक यू एंड आई। ये इन दोनों की ज़रूरियत हैं, कुछ पैसे हैं जो इन्होंने पूरे करने, कोई कमेटी डाली हुई है जो पूरे करने, तो दोनों शेयर करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और इस शेयरिंग से, इस ज़रूरत पूरी करने की वजह से इन दोनों में एक कनेक्शन या बॉन्ड बन जाएगा। अब बॉन्ड बनने से ये एक दूसरे के साथ मिल गए। अब जहां जाएंगे ये दोनों इकट्ठे जाएंगे। अब दे विल बी कंसीडर्ड 1 यूनिट। यानी हम ये नहीं कहेंगे ये एक और एक H है, हम कहेंगे ये H2 है, तो एक यूनिट है। इस H2 को मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि ये जब किसी दूसरे एटम से निगोशिएट भी करेंगे तो भी दोनों इकट्ठे ही करेंगे। इस निगोशिएशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। इस केमिकल रिएक्शन को जो आप मेरे पास यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक कार्बन एटम है जो एक O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आप नोट कीजिए, मैंने उसको तो कहा एक कार्बन एटम, बट इसको मैंने क्या कहा? एक O2, क्योंकि ये एक एटम नहीं है, ये 2 एटम का कॉम्बिनेशन है, मुरक्कब है, कंपाउंड है, या इजीएस्ट वे में ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। यानी कि अब ये एक मॉलिक्यूल एक O2 निगोशिएट कर रहा है कार्बन के साथ और दोनों बैठते हैं और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, इन एक नई चीज बना देते हैं। और वो नई चीज क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो 1 molecule which consists of what? 1 carbon and 2 oxygen. तो ये भी एक मॉलिक्यूल है।
बट ऑब्वियसली ये तो कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक यूनिट बना देते हैं। बट बुक में तो इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, वो डेफिनेशन भी हम देखते हैं। डेफिनेशन अब ये है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब प्योर सब्सटेंस की बड़ी थॉरो एंड डिटेल्ड एग्जाम्पल हम टॉपिक नंबर 1.1 एटम में देख चुके हैं। इफ यू हैवंट सीन इट, आई वुड रिकमेंड यू गो देयर एंड यू विल सी कि व्हाट अ प्योर सब्सटेंस इज। तो डेफिनेशन हमारी हो गई कि एक इस रिएक्शन में भी अगर आप देखेंगे O2 जो है इंडिपेंडेंटली कार्बन से निगोशिएट कर रहा है। तो यही हमारे एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं। अब कॉमन सेंस की कुछ बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एटम है तो वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, और अगर 2 एटम है तो वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, अगर 3 एटम है तो वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। जिस अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।